नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रताप नारायण मिश्र। इससे पहले हमने भारतेंदु की वो क्लास ले चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को बिना समय लगाए। प्रताप नारायण मिश्र जी की बात करेंगे, जो कि भारतेंदु युग के कवि हैं और भारतेंदु मंडल के भी। 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म जरूर ध्यान रखना, क्रम से जन्म लगवा सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रताप नारायण मिश्र है और दूसरे जो कवि है उनका भी। बीजीगांव उन्नाव अवध प्रांत ये उत्तर प्रदेश में है, यह इनका जन्म हुआ। विशेष तथ्य है, ये विशेष तथ्य नाम से आपको पता होगा। इसमें जो तथ्य दिए गए हैं वो वेरी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है और ये तथ्य पूछे गए हैं कहीं न किसी जो परीक्षा है उसमें पूछे गए हैं। तो पहला देखो, ये एक तो इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका निकाली, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं। ब्राह्मण नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, या प्रताप नारायण मिश्र ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। यह पत्रिका 1883 कानपुर से निकलती थी। तो स्थान का भी पता होना चाहिए कि ब्राह्मण पत्रिका किस स्थान से निकलती थी, कानपुर से। कब निकलती थी? 1883। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन का है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा गया, फिर पूछा जा सकता है कि हिंदी का एडिशन किस कवि को कहा जाता है। तो वह है प्रताप नारायण मिश्र, या प्रताप नारायण मिश्र को क्या कहा जाता है, हिंदी का एडिशन। ये कवि होने से बड़े निबंधकार थे, तो ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कैसे थे, निबंधकार थे। कविताओं के लिए आल्हा, लावणी जैसी लोक प्रचलित काव्य शैलियों का उपयोग किया, तो ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। 4 कथन दे देंगे कि प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, तो ये चौथा ध्यान रखना। 5 देखो, प्रताप लहरी इनके द्वारा रचित प्रतिनिधि कविताओं का संकलन है, तो पूछ लेंगे कि प्रतिनिधि कविताओं का संकलन किस रचना में है, तो उसका नाम है प्रताप लहरी। छठा कथन देखो, कानपुर की साहित्यिक संस्था रसिक समाज, तो पूछ सकते हैं कि ये किस स्थान से संबंधित है। रसिक समाज जो संस्था है वो कानपुर की है, और इससे कौन जुड़ी थे? प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र किस संस्था से जुड़ी थे? रसिक समाज। अगला देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये सहज चाटुल शैली के पुरस्कर्ता थे, तो ये कथन देकर पूछ लेंगे किस विद्वान ने ऐसा कहा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हर गंगा कविता के कारण इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई, तो पूछ सकते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र की प्रसिद्ध कविता कौन सी है, तो हर गंगा, या हर गंगा कविता किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। इन्हें द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकी जो लेखन शैली है वो भारतेंदु से मिलती जुलती थी, इसीलिए इन्हें द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है। तो एक तो आप ध्यान रखना, इनको क्या कहा जाता है, हिंदी का एडिशन, और दूसरा है इनको द्वितीय भारतेंदु भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी रचनाएं देख लो, काफ़ी महत्वपूर्ण पूछी जा सकती है। देखिए, इसमें मैंने निबंध है या दूसरी प्रकार की जो रचनाएं हैं, उपन्यास हैं, उनको शामिल नहीं किया है। केवल काव्य रचनाएं जो कविताएं लिखी गई उनको शामिल किया गया। वो अलग से हम जो पार्ट बनाएंगे उनका, क्योंकि इतना लंबा हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे इन निबंध में, उपन्यास में, या इनकी जो जो भी रचनाएं हैं उनमें, इसलिए मैंने इतना ही शामिल किया है। वो अलग से जब हम निबंध की बात करेंगे, उपन्यासों की बात करेंगे, नाटक की बात करेंगे, उन मिलेंगे। तो इनकी रचनाएं देख लो पहले। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, प्रताप लहरी, ये इंपॉर्टेंट है। लोकोक्ति शतक है, दीवाने बरहम, उर्दू कविताओं का संग्रह, ये पूछा जाता है। रसकान शतक, बुढ़ापा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी का हिमायत, वेरी इंपॉर्टेंट है। साहित्य लहरी, हर गंगा, ये भी काफ़ी पूछी जाती है। और अगली है तृप तृप्नातम, तो ये 11वीं, ये भी ध्यान रखना। अब देखो, प्रताप नारायण मिश्र की कुछ पंक्तियाँ हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछी जाती है, फिर पूछी जा सकती है। तो हम इनकी रचना, इनकी पंक्तियाँ देख लेते हैं दोस्तों। जो प्रताप नारायण मिश्र है वो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन के लिए चंदा मांगने गए थे। तब इन्होंने एक बात कही थी, याचना करते हुए कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। तो ये पूछा जा सकता है कि किसने कहा? प्रताप नारायण मिश्र ने। दूसरे देखो, पढ़ी कमाई किन्हों कहाँ, हरे देश कलेश, जिससे कंत घर रहे, तैसे रहे विदेश। तो ये भी इम्पोर्टेंट है।
पूछा जा सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये पंक्तियाँ। कौन करे जो नहीं कस, कौन करे जो नहीं कस कथ, सुनी विपदी बाल विध्वन की। ये इम्पोर्टेंट है। चौथा देखो, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंद हिंदुस्तान या हिंदू हिंदुस्तान भी हो सकते हैं। तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखना, चाहे हिंदू आए चाहे हिंद आए, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान या हिंद हिंदुस्तान। तो प्यारे दोस्तों, ये जो पंक्तियाँ हैं ये ज़रूर ध्यान रखना है। इन चार में से कोई भी पूछी जा सकती है, इसके अलावा रचनाएँ। और इसके अलावा विशेष तथ्य तो विशेष है ही, इनको तो आपको याद करना ही करना है। इनमें से तो प्रश्न आएंगे ही रहेंगे। इसके अलावा इनका जन्म तारीख है, ये भी ध्यान रखना। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस क्लास को अब यहीं विराम दे रहा हूँ। अगली क्लास का आप इंतज़ार करिए, मैं जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं यहीं अब विराम देता हूँ। धन्यवाद।